जय राम, जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की जो कहानी है बिल्कुल ही संदेश वाहक कहानी है कि जब एक पंडित के लड़के ने उस हनुमान जी महाराज के मंदिर में पुजारी के सामने मांस का टुकड़ा फेंक देता, क्या भगवान अपना अपमान सह लेते हैं। शायद आप इस घटना को सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। इस वजह से इस वीडियो को सभी लोगों के पास जरूर भेज दीजिएगा कि जो भी यदि भगवान का अपमान करने की कोशिश करता है उसके साथ क्या हादसा होती है। तो कहानी है, एक बार की बात है कि एक गांव में एक छोटा सा परिवार ब्राह्मण का, पंडित का था। पंडित का पत्नी और पंडित का मात्र एक बच्चे थे। मात्र 3 लोगों का परिवार था। लेकिन पंडित उस हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। सुबह शाम अपना काम करने के बाद उनका कीर्तन भजन जरूर करता था। उनको पता था कि उनके जो प्रभु है राम, इस वजह से उनके प्रभु राम है तो मेरे भी प्रभु राम है। इस वजह से राम और हनुमान का वो बहुत बड़ा वो पंडित भक्त था। लेकिन ठीक इसका उल्टा जो उसकी पत्नी थी ना, उसकी पत्नी उतना ही दुराचारी थी। वह इस बात को कभी नहीं मानती थी, ये सब ढोंग मानती थी, सब जो बकवास मानती थी। और उसकी पत्नी ने वैसा ही लक्षण अपने बच्चे के अंदर भी कर दिया था कि वो अपने बच्चे से हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पापा जो कर रहे हैं ये सब बकवास है, ढोंग है, ढकोसला है, इस सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बल्कि ब्राह्मण वह पंडित हमेशा अपने पत्नी को सचेत करता था कि एक दिन तुम लोगों को इसका फल मिलेगा। वह किसी प्रकार का, हर प्रकार का जितने भी सेवा के काम होते जिससे हमारे प्रभु जी खुश होते हैं वो सब काम करते थे। लेकिन उसकी पत्नी उतना ही विरोध में करती थी। वह मंगलवार के दिन या किसी भी दिन वह हमेशा मांस का सेवन करती थी। चुपके से अपने बेटे से मंगवा लेती और बेटा बाजार के रास्ते तुरंत जाता और बाजार से लेके चला आता और शाम को बना करके खाते थे। पंडित बोलता था लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पाता था। बेचारा पंडित उस दिन भूखा ही सो जाता था। पंडित हमेशा कहता था, हे भगवान आप इन लोगों को सही रास्ते पर ला दीजिए। प्रभु यदि आपको मेरे पर भरोसा है कि मैं आपका भक्त हूं तो आप मेरे पुत्र और मेरी पत्नी को सही रास्ते पर ला दीजिए। लेकिन उसकी पत्नी इनकी बात को हमेशा धकोसला मानती थी। जब वहां से उनके घर से, पंडित के घर से जो बाजार रहता था, वहां से आने के 2 रास्ते थे। एक रास्ते से एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता था जहां पर वो पंडित हमेशा जाकर के अपना पूजा आराधना किया करते थे। और दूसरा रास्ता आता था जो लंबा दूरी पड़ता था। पंडित कहते थे, बेटा अगर तुम मांस लाते हो तो कोई बात नहीं, चल ठीक है ले, तो सारा का सारा दोस्त तुम्हारी मम्मी का, लेकिन इस हनुमान जी के मंदिर के रास्ते से मत लाना। वो वाला रास्ता चूज कर लेना, इस रास्ते से कभी मत लाना, क्योंकि अगर मेरे भगवान अगर कुपित हो जाएंगे तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। लेकिन वह बेटा अपनी माँ का ही कहना मानता था, इनके कहना नहीं मानता था। एक बार की बात, उनके घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे तो उसकी पत्नी को पता चलता है तो पत्नी स्वागत के लिए शाम के समय भोजन में मांसों का सेवन करने के लिए कहती है। घर पर मेहमान आ गए रहते हैं तो वह अपने बेटे को भेजती है, कहती है कि बेटा तू जा आज बाजार से मांस लेते आ। उस दिन पंडित को पता चल जाता है कि बेटा बाजार जा रहा है मांस लाने के लिए। बोलता है कि सब काम मत करो, लेकिन उस पंडित की कुछ नहीं चलती है, उस ब्राह्मण का कुछ नहीं चलता है। लेकिन बेटा को वार्निंग देता है कि बेटा तू जा रहा है जरूर, लेकिन उस मंदिर वाले रास्ते से मत आना। जब लड़का चला जाता है उधर से मांस जो कुछ भी सब्जियां लेना रहता लेकर के चले आता है, लेकिन हाथ में मांस की थैली लिया रहता है ताकि घर पर भोजन बनेगा। शाम हो जाती है और शाम होने की वजह से वह लड़का कहता है कि वो रास्ता बहुत दूर है, ये शॉर्टकट रास्ता, इसी रास्ते से चलते हैं। और वह इसी रास्ते से आ जाता है। तो जैसे ही आता है तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। तो वो कहता है कि मेरे पिताजी हमेशा मना करते हैं कि उस रास्ते से मत आओ, मेरे भगवान का अपमान हो जाएगा, तुम सब ये काम करते हो, गलत चीजें। ये कहीं न कहीं उसके भी दिमाग में भी ये सब बातें बैठ गई थी, ये सब धकोसला है। इस वजह से वो परखना चाहा कि क्या वास्तव में कुछ शक्ति है, कुछ है कि नहीं है। इस वजह से वहां पर
जो पुजारी सोया हुआ था मंदिर में, उस पुजारी के बगल में एक मांस का टुकड़ा निकाल करके रख देता है और कहता है देखते क्या होता है, कुछ होता है कि नहीं होता। लेकिन आगे चलता है तो पीछे देखता है, कुछ नहीं। फिर से कुछ दूर चलता है, पीछे कोई आ रहा है, कोई नहीं। और ऐसे कुछ दूर करते 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 और उसे कुछ होता नहीं है। और जब कुछ होता नहीं है, फाइनली घर पर पहुंच जाता है, घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है, पीछे देखता है तो कुछ नहीं होता है। और मांस की थैली अम्मी को दे करके और अपने पिताजी को बुलाता है, पिताजी 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 देखिए मैं आ गया। उन्होंने कहा बेटा आ गए तो क्या हुआ? अरे पिताजी इस बात की नहीं, मैं मंदिर के रास्ते से आया हूं और यहीं तक नहीं, मैं बहुत कुछ किया भी हूं। और जैसे इस बात को कहता है तब तक उस लड़के को ऐसा जोरदार झटका लगता है, ऐसा लगता है कि कोई जोरदार से हमला किया हो, और वो लड़का मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। और जैसे मूर्छित होकर के गिर पड़ता है तब तो पिता है, बेटे का मोह तो थोड़ा सा होगा ही ना। तुरंत वह पिता अपने बेटे को लेकर के भागा भागा एक गुरुजी के पास ले जाते हैं, जहां पर वे झाड़ फूक का काम किया करते थे। उस गुरुजी ने उस बेटे का जो कुछ भी इलाज करना था इलाज किया, लेकिन जब उस लड़के की नींद खुलती है तो वह अपने आप को एक बाबा के आश्रम में पाता है। और मेरा सिर जो है मेरे पापा के अर्थात मेरे पिताजी के चरणों पर है। आखिर मेरे को हुआ क्या? तुरंत वो उठ के बैठता, पिताजी आप लोग यहाँ पर मेरे को क्यों लाए, मेरे को हुआ क्या है? तो तब तक बाबा बोलते हैं कि देखो बेटा थोड़ा सा शांत हो जाओ, तुमने जो गलती किया है उसका तुम्हें फल मिला है, इस वजह से तुम कभी भी भगवान का अपमान मत करो। तुमने जो गलत किया है शायद तुमको पता होगा, इस वजह से तुमको आज ये दिन दिखने पड़े। वह पूछता है अपने पिताजी से, पिताजी मेरे को हुआ क्या? पिताजी ने कहा जब बेटा तुम घर पर आए थे ना उस दिन, और मेरे को बुलाते बुलाते जब तुमने कहा कि मैं मंदिर के रास्ते से आया हूं, उसके बाद कुछ बोलने ही वाले थे, तब तक जोरदार कोई ऐसा लगा कि तुम्हें कोई मारा हो और तड़ाक से गिर जाते हो जमीन पर। उसके बाद से मूर्छित हो जाते हो और तुम 2 दिनों तक मूर्छित थे और इस बाबा जी के आश्रम में थे। आज तुम्हें होश आया है। कहते पिताजी हम 2 दिन तक मूर्छित थे। अब तो उस लड़के को बहुत ही तेज गुस्सा आता है, कहता है कि इसका आखिर क्या उपाय हो सकते हैं, यदि इसमें कुछ ऐसी शक्ति है क्यों न इसको कुछ काबू में किया जाए। उसके मन में कुछ खुरपाती विचार आ जाते हैं। अगले दिन वह लड़का बाजार में गया रहता किताब की दुकान पर। जब वो लड़का किताब की दुकान पर गया रहता तो एक बुक मिलती है, देखा कि 40 दिन में मात्र सिद्धियां प्राप्त करे और किसी को भी अपने बस में कर ले। वो लड़का कहता है कि दुकानदार भाई साहब उस बुक की दाम कितना है? दुकानदार कहता है मात्र 20 रुपया। 20 रुपया दे करके वो लड़का किताब खरीद लेता है, जो 40 दिन में सिद्धियां प्राप्त करने का कुछ अचूक तरीके रहते हैं। वो लड़का शाम का समय होता है और उसमें जो कुछ भी लिखा रहता है, जिस मंत्र का उच्चारण करना रहता है, उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देता है। रात में सब लोग जब सो जाते हैं तो एकांत जगह पर जाता उस मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए रात को मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देता था। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये भी लिखा था कि बेटा तुम जो भी इस मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करेगा, जब तक कि मंत्र पूरा ना हो जाए तब तक इस जगह को नहीं छोड़ना है। वो लड़का इस बात को जानता था। एक बार की बात हुई, वह कुछ दिन बीत गए और अपने कमरे में सब लोग सो जाने के बाद मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर रहा था। उसे जोरदार खूब जोर से गर्मी लगी होने, अचानक पूरा शरीर उसका गर्मी से भीग गया। लेकिन वह जानता था कि कितना भी गर्मी हो रहा है, मेरे को इस जगह को नहीं छोड़ना है कि जब तक ये पूरी मंत्र का उच्चारण ना हो जाए। तब तक बाहर से आवाज आती है, बेटा इतनी तुम गर्मी में क्या कर रहे हो? लड़का कुछ नहीं बोलता है, कहता है कि यार अम्मी इतनी रात को आके क्यों मेरे को बुला रही हैं? चलो ठीक है, नींद लग रहा है खुल गया होगा। तब तक उसकी मम्मी उसके कमरे में भी चली आती है, कहती कि बेटा इतनी गर्मी में तुम बैठे हुए हो, चलो तुम बाहर आ जाओ, इतना तेज जो गर्मी हो रहा है। वो लड़का कहता अम्मी बस कुछ काम मेरा बाकी है, बस इसको खत्म करके मैं बाहर आता हूं। उसकी मम्मी कमरे से बाहर चली जाती है।
जब उसकी मम्मी कमरे से बाहर चली जाती हैं तब तक अचानक एक बार से जोरदार आवाज आती है उसकी मम्मी की, बेटा बेटा जल्दी इस रूम से बाहर निकलो, जल्दी वहां से भागो, कमरे में बहुत ही मोटे 3-4 सांप जा रहे हैं, जल्दी से निकलो बेटा वहां से। और जैसे ही वह लड़का अपने मंत्र को बस पूरा ही करने वाला रहता है तब तक वो लड़का कमरे से बाहर निकल आता है, उसका मंत्र कुछ ही बचे रहते हैं। जब बाहर आता है तो देखता है यहां पर तो कोई नहीं, ना तो कोई सांप, ना तो मेरी मम्मी मेरी गई कहां? मम्मी जिस रूम में सोती वो तो दरवाजा बंद है, तो आखिर ये था कौन? वो लड़का बिल्कुल थोड़ा सा अचंभित हो जाता है और मम्मी का दरवाजा खटखटाने लगता है। मम्मी को जब बाहर निकल के आती है तो वो पूछता है कि मम्मी आप अभी को मेरे को बुलाई थी, कह रही थी कि हम मेरे कमरे में बहुत मोटा सांप जा रहा है ऐसा वैसा। मम्मी ने कहा बेटा तुम क्या बोले, मैं तो सोई थी, मेरे को तो कुछ नहीं पता है। नहीं मम्मी आप मेरे कमरे में भी आई थी। मम्मी कहती कि नहीं बेटा मैं तो आराम से सोई थी, मैं कहीं नहीं गई थी। वो लड़का जरूर समझ जाता है और उसकी मम्मी उससे बात ही करती रहती है। तब तक वो लड़का को बिल्कुल कुछ भयभीत होता है और तुरंत वह मूर्छित होकर गिर जाता है। फिर से जब उस लड़के की आंख खुलती है तो इस बार उस लड़के का सर पिताजी के चरणों में और पैर माताजी के चरणों में, दोनों लोग उसको पकड़े हुए थे और उस बाबा जी के फिर से दरबार में कहता है कि पिताजी फिर से आप लोग मेरे को यहाँ पर लेके चले आए, आखिर मैं क्या गलती किया हूं, क्या ऐसा हुआ? बेटा तुम बहुत बड़ी गलती की हो, शायद तुमको पता नहीं है। तब तक बाबा जी आ जाते हैं और गुरु जी आ जाते हैं, कहते हैं बेटा मेरे को पता था कि तुम जरूर कुछ ऐसी वैसी फिर से गलतियां करोगे, इस वजह से इस बार हमारे हनुमान जी महाराज ने बस तुमको सबक सिखाने के लिए ऐसा काम किया है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े उनके भक्त हैं और तुम अपने पिताजी की भक्ति की वजह से ही आज तुम जीवित हो। नहीं तो आज के दिन जो तुम ऐसा गलत काम कर रहे थे, जो तुम मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, तुमने अधूरा किया, तुम्हारा टूट गया। बस तुम्हारे पिताजी के भक्ति के परिणाम से आज तुम सही सलामत हो, नहीं तो या तो तुम पागल हो जाते, नहीं तो तुम मृत्यु को प्राप्ति हो जाते और हमेशा भूत प्रेत योनि में घूमते। उसे कुछ समझ नहीं आता है। कहते कि बाबा जी इसका कोई उपाय है कि ऐसा मेरे साथ हो ही नहीं। वो बाबा जी कहते हैं कि तुम दोनों माँ और बेटे हमेशा अपने पिताजी का अपमान करते रहे, हमेशा उस भगवान का अपमान करते रहे। जो तुम इतनी बड़ी गलती किए थे कि उस हनुमान जी के मंदिर में पुजारी के सामने एक मांस का टुकड़ा रख करके चले आए थे। इससे भगवान बहुत ही तुम्हारे ऊपर कुपित हो गए थे, बहुत अधिक क्रोधित थे तुम दोनों माँ और बेटे पर। लेकिन बस तुम्हारे पिता के भक्ति भाव से तुम दोनों को कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन तुमने हदें पार कर दी। इस वजह से केवल भगवान जी ने तुम्हें हल्का सा चोटिल किया है और कुछ नहीं किया है। यदि अभी भी मौका है, यदि तुम सब सुधर जाओगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, नहीं तो इससे भी बड़ा भगवान तुम्हें सजा देंगे। तो वह लड़का करता है आखिर बाबा जी बताइए, आखिर हम लोग अब इसके लिए करें क्या? हम लोग प्रायश्चित करना चाहते हैं, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई बाबा जी। भगवान के दरबार में जाकर के माफी मांगते हैं। वहां पर बाबा जी कहते हैं यदि तुम लोगों को अपनी जीवन रक्षा करना है, सही सलामत रहना, सुख शांति चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, तो कभी भी भगवान का अपमान मत करना, कभी भी हनुमान जी का अपमान मत करना। उनकी भक्ति में श्रद्धा मन से जैसे तुम्हारे पिताजी कहते हैं उस हिसाब से काम करते चलो। भगवान जी हनुमान जी की कृपा जब तुम लोगों के ऊपर हो जाएगी तो किसी भी प्रकार की कोई कष्ट, कोई भी बाल बांका तुम्हारे ऊपर नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी कर लो। उस दिन से माँ और बेटे हमेशा मांस, चाहे जो कुछ भी गलत काम था, सब चीज का सेवन करना बंद कर दिए और हनुमान जी के परम भक्त हो गए। इस वजह से इस तरीके से पूरा परिवार, पंडित और उनकी पत्नी पंडिताइन और उनका बेटा, तीनों लोग हनुमान जी के बहुत बड़े पुजारी बन गए और इस तरीके से अब उनका परिवार सुखी सलामत सही तरीके से रहने लगा। तो इस कहानी में आप लोगों ने यही समझा कि आखिर भगवान का अपमान करने का क्या परिणाम मिलते हैं और भगवान का श्रद्धा भाव से भक्ति भाव करने से क्या फल मिलते हैं।
इस वजह से हमें कभी भी भगवान का अपमान ना करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेज दें, ताकि जो भी भगवान की तौहीन करता है, जो भी हमारे प्रभु श्री राम का अपमान करता है, यदि अपमान करता है तो उसका कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है शायद उसको पता नहीं होगा।